के इस नेक्स्ट पार्ट में आप सबों का स्वागत है। हमने पहले पार्ट में डाइस के कुछ रूल देखे थे, जिसमें सिंगल डाइस और डबल डाइस के बारे में हमने पढ़ा था। डाइस के दो टाइप होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़े थे। पहला था स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा था ऑर्डिनरी डाइस। तो आज हम लोग जो छोटा सा दो पार्ट बचा हुआ है उसको क्लियर करेंगे। पहला तो है रूल ऑफ ओपन डाइस और दूसरा है रूल ऑफ कटिंग डाइस के बारे में। चलिए पहले देखते हैं कि ओपन डाइस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कटिंग डाइस के बारे में देखेंगे। इसके लिए हम दो ये माचिस का डब्बा लिए हुए हैं। इस पे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि ओपन डाइस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरीके से ओपन डाइस को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देख सकते हैं कि ये एक डाइस की तरह है, ठीक है। इसका 6 सतह है, पहला, इसके अपोजिट में ये दूसरा, ये तीसरा, इसके अपोजिट में ये चौथा, ये पांचवा और ये वाला छठा, ठीक है। तो 6 सतह यहाँ पे हमें क्लियर तरीके से दिख रहे हैं। तो अब बात करें कोई फिगर बना करके, ठीक है, फिर हम समझते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर जब हम फिगर बनाएं तो सिंपल सा ही पहले फिगर लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई डाइस है और हम इसको क्या किए हैं, ओपन किए हुए हैं। ठीक है, एक डाइस में 6 ही सतह होते हैं और हमें 6 ही सतह दिखेंगे, ठीक है, चाहे हम उसे ओपन करें या क्लोज करें या कट करें, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोई भी डाइस अगर हमें ओपन करके दिया हुआ है तो हमें उसमें 6 चीज़ें निकालनी होती है, ठीक है। 6 चीज़ें में क्या होती है, पहला तो होता है मध्य, दूसरा क्या होता है ऊपर, तीसरा होता है, ऐसे समझते हैं, नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, दाएं और बाएं, ठीक है। और मध्य का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, सामने, ठीक है। ये 6 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि ऊपर का अपोजिट नीचे होगा, बाएं का दाएं होगा और मध्य का सामने होगा, ठीक है। तो देखिए, मध्य हमारा तो यही दिख रहा है, क्योंकि इसके चारों साइड में क्या है, कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे हम मध्य डाल देंगे, ठीक है। अब हमें ऊपर डालना है, तो ऊपर ये दिख रहा है, ऊपर, ठीक है। जस्ट मध्य के जो ऊपर में होगा वो ऊपर होगा, मध्य के नीचे जो आएगा वो नीचे होगा, ठीक है। मध्य के जो दाएं में होगा वो दाएं होगा और मध्य के जो बाएं में होगा वो बाएं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो खाली स्थान बचा हुआ है वो हमारा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछता है कि मध्य का अपोजिट क्या होगा, तो मध्य का अपोजिट ये सामने हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का अपोजिट क्या होगा, तो ऊपर का अपोजिट हमारा नीचे हो जाएगा और बाएं का अपोजिट हमारा दाएं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो 4 सतह दिख रहे हैं ये हमारे 4 सतह हैं, ठीक है। ऊपर में हम इसको ले ले रहे हैं, ठीक है। मध्य में हम इसको ले ले रहे हैं, ठीक है। नीचे में हम इसको और सामने में हम इसको ले ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें 4 सतह दिख रहे हैं, ठीक है। इन चारों सतह को हम इन 4 सतह पे ले लिए हैं। अब समझिए, जैसे कि हम बोल दिए कि ये ऊपर है तो इसका सामने ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, जब हम इसको क्यूब को फोल्ड ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और ओपन करने पे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको फोल्ड करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऊपर था ये इसके अपोजिट में आ गया है, ठीक है, यानी नीचे के। और ये जो हमारा मध्य था ये हमारा सामने के आ गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मध्य होता है उसका अपोजिट सामने होता है, जो ऊपर होता है उसका अपोजिट नीचे होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बाएं दाएं को देखें तो मान लीजिए हम इसको इस तरह कर दिए, ठीक है। ये हमारा फिर से मध्य हो गया, ये हमारा बाएं हो गया और ये हमारा दाएं हो गया। तो हम जैसे ही इसको फोल्ड करेंगे तो इसके अपोजिट में ये आ जा रहा है। तो क्लियर सा है कि मध्य के अपोजिट में सामने होगा, ऊपर का नीचे होगा और बाएं का दाएं होगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस ट्रिक से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो वैसे ही
नेक्स्ट एक फिगर लेते हैं, क्योंकि कटिंग डाइस में अलग अलग तरीके से फिगर दिए जा सकते हैं। जैसे हम इसी के एक उल्टा फिगर ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें मध्य तो यही होगा, ठीक है। बाएं ये होगा, दाएं ये होगा, ऊपर ये होगा और नीचे ये होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम बताए थे कि मध्य के जस्ट जो ऊपर होगा, मध्य के जस्ट नीचे होगा वो नीचे होगा, मध्य के जस्ट दाएं होगा वो दाएं, और बाएं होगा तो बाएं, और जो बचा हुआ होगा वो सामने होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक तीसरा फिगर लेते हैं। तीसरा फिगर में क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को हम ऐसे रखें, बात सभी फिगर में वही है, बस हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मध्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाएं, ये हमारा दाएं, ये हमारा ऊपर, ये हमारा नीचे, और ये हमारा सामने हो जाएगा, ठीक है। आगे इतना क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। देखिए एक दूसरे तरीके से पूछता है, और वो पूछता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमारे पास पूछेगा, ठीक है। तो इसमें कोई मध्य तो हमको दिख नहीं रहा है, तो फिर हम इसमें कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए हम अंक लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसमें सिंपल देखना है कि ये हमारा मध्य होगा, ठीक है। ये हमारा मध्य होगा और यहाँ भी ये मध्य होगा, तो मध्य के जो बाएं में होगा वो बाएं होगा, ठीक है, और दाएं में जो होगा वो दाएं होगा। फिर यहाँ पे ये हमारा बाएं हो जाएगा और ये हमारा दाएं हो जाएगा, ठीक है। तो बाएं और दाएं क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट, और बाएं और दाएं एक दूसरे के अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको अपोजिट कर देंगे, इसका अपोजिट इसको कर देंगे, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट। तो 2 और 5 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए एक तीसरे तरीके से देखते हैं। ये हमारा टाइप 2 हो गया कटिंग डाइस में, और ये एक टाइप 3 आता है, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरीके से फिगर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, हमारा इस तरीके से एक ओपन डाइस में रहता है, ठीक है। और इसमें पूछता है कि एक दूसरे के अपोजिट कौन है, ठीक है। तो हमें सिंपल देखना है कि एक दूसरे के अपोजिट कौन है। ये बिल्कुल ईजी है, जैसे कि हम इस वाले ट्रिक में बताए थे। क्या बताए थे कि ये 3 पोर्शन है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास भी ये 3 ही पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मध्य हो गया, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मध्य हो गया, ठीक है। हम इसको मध्य मान लिए, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको दाएं, इसको बाएं, ठीक है। तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, दाएं का बाएं हो जाएगा, और बचा कौन, मध्य। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये जो कटिंग पार्ट है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस डाइस को आधा आधा टुकड़ा करके इन चारों सतह पे बांटा हुआ है, ठीक है। तो 4 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 3, और 2 के अपोजिट 6A 6B 6C और 6D हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए अब इससे एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोल रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार बने घन में दिखने वाले फलक के विपरीत क्या है, यानी इसमें एक थोड़ा सा छोड़ा है, यानी पूछ रहा है कि एंड के विपरीत में क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम सीट को मोड़ेंगे तो पूछ रहा है कि अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो एक को छोड़ करके जो दूसरा होता है वो तीसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि हम सेकेंड टाइप में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो इसका अपोजिट तो ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, फिर से हम इस ट्रिक से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो 4
फलक दिख रहे हैं ये हमारा ये वाला है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह दिखने लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला जो सतह है ये यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो तीसरा सतह हमारा कहाँ दिखेगा, तीसरा सतह हमारा यहाँ दिखेगा, ये वाला। तो अपोजिट में डायरेक्ट इसके अपोजिट में ये आ जाएगा। ये वाला सतह यहाँ अगर दिख रहा है तो ये सतह हमारा यहाँ दिखेगा, तो ये इसके अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और जैसे ही फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो इसका अपोजिट ये आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसके अपोजिट पूछ रहा है तो कौन होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखिए एक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पासे चयन करें, ठीक है। इसमें क्या करना है कि हमें पासा चयन करना है, ठीक है। दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी बोल रहा है क्वेश्चन कि ये हमारे पास एक कटिंग डाइस दी हुई है और यहाँ पे एक फलक दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम जब फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम अपोजिट वाला देखेंगे, ठीक है। कौन कौन, एक का अपोजिट हमारा हो जाएगा ये, तीन का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीन फलक में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अपोजिट वाला है और उसके बगल में दिया हुआ है, ठीक है, यानी निकटवर्ती दिया हुआ है। सॉरी कैमरा हाथ में है इस वजह से ऐसा हो रहा हो। तो 4 के अपोजिट कौन है, 1 है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 4 के निकटवर्ती है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट दिखा रहा है और यहाँ पे निकटवर्ती दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो 6 के 2 यानी ये निकटवर्ती हो सकता है, ये भी निकटवर्ती हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी तक सही है, ठीक है। अब देखिए फिर हम देखेंगे कि 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 में कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। 4 के अपोजिट 1 है लेकिन यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 यानी ये भी कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन, और ये भी सही हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये वाला। तो 6 के अपोजिट 3 यहीं पे दिख रहा है तो ये नहीं होगा, यानी इसमें हमारा 2 सही होगा डाइस, ये और ये वाला डाइस हमारा सही होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इन सारे क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कटिंग डाइस को, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।